उसे 5 पत्नियों ने इसलिए जहर दिया था क्योंकि उसने पिछले जन्म में जो भगवान को चढ़ाया था भोग, उसमें कुछ चींटियां मर गई थी इसी कारण। तो उसे तो पता नहीं था इस बात का। अगर हम गलती से हमारे मन में अगर वो चीज़ ना हो, गलती से हमसे चींटी मर जाते, हमें पाप नहीं लगता है, तो फिर उसे उस चीज़ का पाप क्यों लगा? क्योंकि उसे तो पता नहीं था कि उसमें आग में उस चींटी जल रही है, तो इस बात का उसे पाप क्यों मिला? चित्रकेतु नाम के राजा थे, उनकी पत्नियां बहुत थीं। उनकी बड़ी पत्नी कृतद्युति को एक बेटा हुआ। उस बेटे की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नियों ने, अन्य पत्नियों ने जहर देकर मार दिया। जब जहर दे के मारा तो राजा रोए। तो नारद जी ने कहा कि भाई ये तो सृष्टि का नियम है। उस बच्चे को नारद जी ने अपने तपोबल से जीवित किया। उस बच्चे ने कहा कि मैं पिछले जन्म में आपके घर भिक्षा मांगने आया था, तो आपने मुझे गेहूं का आटा दिया था, साथ में गाय के गोबर, सूखा गोबर, ओपले मीन्स कंडे दिए थे, तो मैंने आग लगा दी और ध्यान नहीं दिया। इसलिए हमारे गृहस्थों में एक नियम है कि जब भी आप लकड़ी और कंडे को चूल्हे में डालेंगे तो एक बार उसमें नजर जरूर मारेंगे। ये नियम है। अब आप ना मारें वो आपकी लापरवाही है। हम भी रोज हवन करते हैं, पर हवन करने में कंडे का उपयोग करते हैं हम। पर हवन में कंडा डालने के पहले हम उस कंडे को चारों तरफ देखते हैं, इसमें कोई चींटी तो नहीं है, यदि है तो फूंक मार के उड़ाते हैं। यज्ञ का विधान है, कोई भी यज्ञ कराओ आप, यज्ञ का विधान होता है तिली जवा जौ को पहले धुला जाता है, सुखाया जाता है, उसकी हत्या ना हो जीव की, और जिस लकड़ी और कंडे का प्रयोग होगा उसमें वो लकड़ी कंडे का निरीक्षण परीक्षण किया जाता है कि इसमें कोई जीव जंतु तो नहीं है। और पत्नियां भी जब रोटियां बनाती हैं, माँ भी जब रोटी बनाती है, तो नियम यही था आज के सैकड़ों साल पहले से कि आप जब भी चूल्हे में लकड़ी कंडे का प्रयोग ऐसे ही डायरेक्ट ना ठूंस दें ना जी, पहले एक बार नजर मारो उसमें चींटियां तो नहीं है, यदि हैं तो उसको बाहर रखो, चींटियां जल चली जाएं, धूप में रखो, चींटियां चली जाएं, फिर आप उसका प्रयोग करें। तो उन्होंने जो कंडे का प्रयोग किया, उन्होंने देखा क्यों नहीं? अब देखा नहीं तो पाप आपको लगेगा। थोड़ा सा हाँ बोलो बेटा, अच्छा है। तो समझ में आ रही है बातें आपको? उसने ध्यान नहीं दिया इसलिए उसे इस चीज का पाप, वो पाप लगा। और गुरुजी था कि एक प्रश्न था, जैसे कोई व्यक्ति बहुत पुण्य किया हुआ है, ठीक है ना, और एक व्यक्ति दरिद्र को देखता है और वो समझ रहा है कि इसने कुछ पाप किया होगा पिछले जन्म में, इसलिए इसे आज दरिद्र वाली स्थिति है, और उसे पता है कि मैंने बहुत अच्छा पुण्य किया है। अगर वो भगवान से ये प्रार्थना करता है कि मेरा पुण्य उस दरिद्र को दे दिया जाए, तो क्या उस व्यक्ति का पुण्य समाप्त हो जाएगा? नहीं, पुण्य देने से, पुण्य देने के बाद क्या होगा? पुण्य देने का दान करने का भी तो फल मिलता है। तो कोई भी चीज देने से घटती कभी नहीं है, वो देने से हमेशा बढ़ती है। इसलिए पुण्य देने से भी पुण्य बढ़ते ही। जैसे उसका पुण्य आप जैसे कहते हैं 1000 ग्राम 100 ग्राम जितना भी है, तो वो अगर उस भगवान से बोलता है उसका पुण्य उसे दे दीजिए, तो उसका पुण्य और बढ़ जाएगा? नहीं, आपका पुण्य तो बढ़ जाएगा क्योंकि आपने दयावश अपना पुण्य सामने वाले को समर्पित कर दिया। हाँ, पर जरूरी नहीं है कि आपका पुण्य सामने वाला एक्सेप्ट कर ही ले। उस वो भगवान के ऊपर है कि उससे वो मिल, लेकिन जो बाकी आपके भाव से आपका पुण्य डबल हो गया, डबल हो जाएगा। और एक था कि शराब पीने से क्या पाप में बढ़ोतरी होती है? 5 प्रकार के महापाप होते हैं। सामान्य पाप तो पाप ही है, हमने चींटी को मार दिया पाप है, हमने किसी जीव को मार दिया पाप है, पर ये पाप है। 5 प्रकार के महापाप होते हैं। उन 5 प्रकार के महापापों में एक महापाप है शराब पीना। शराब पीना महापाप कहा गया है। तो शराब का स्पर्श भी वर्जित बताया गया है, क्योंकि ये मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है शराब। तो पीने वाला शून्य हो जाता है, वो फिर सारे गलत काम करता है। इसलिए ऋषि मुनियों ने सिर्फ महापाप की श्रेणी में रखा है कि आप इससे बचें और अपनी बुद्धि का संतुलन ना बिगाड़ें। अच्छा, जैसे कोई व्यक्ति अगर दिन भर अच्छे कामों में व्यस्त है, प्रभु की सब प्रार्थना कर रहा है, और रात में आके उसने अगर एक बार शराब पी ली फिर सो गया आराम से, तो उसने किसी को परेशान नहीं किया, ना इसमें कोई जीव हत्या हुई, तो उसके फिर भी पाप में बढ़ोतरी हो जाएगी। जो अच्छा होगा वो सोने के लिए भगवान का स्मरण का सहारा लेगा, शराब का सहारा ही नहीं लेगा। पहली बात तो यदि शराब का सहारा लेकर वो सो रहा है तो फिर वो अच्छा कैसे है?
भाई अच्छा मतलब मैं ऊपर से अच्छा हूँ नीचे से अच्छा नहीं हूँ, ऐसा नहीं। भाई आप अच्छे हैं तो पूरे अच्छे हैं, और यदि आप बुरे हैं तो पूरे बुरे हैं। अब कोई कहे कि नहीं जी मैं 3 बार गंगा में नहाता हूँ पर 1 बार नाले में भी नहा लेता हूँ, तो वो समाधान तो नहीं निकला कि भाई 3 बार गंगा नहाए हैं तो फिर नाले की आपको जरूरत क्या है। ठीक है, तो आप अच्छे काम करें। अब मैं भी अच्छे काम करता हूँ और थक भी जाता हूँ, तो क्या मैं भी इस हिसाब से शराब पी के सोऊं? नहीं, फिर इसलिए ये किसी के लिए नहीं है कि आप सोने के लिए। भगवान का भक्त, जब मुझे नींद नहीं आती ना तो मैं कैसे सोता हूँ, जब मुझे कभी कभी नींद नहीं आती तो मैं अपने पूरे मन को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देता हूँ और मन से भगवान की सेवा करने लग जाता हूँ, भगवान के चरणों में मन लगाए लगाए सो जाता हूँ। तो ध्यान हमारे यहाँ योग निद्रा है। यदि किसी को नींद ना आवे तो आप योग निद्रा का प्रयोग कर ही लीजिए। योग निद्रा मतलब एक योग है एक प्रकार का, जिसको करने से नींद आ ही जाती है। तो वो इसलिए हमारे यहाँ ज्ञान है, ज्ञान हासिल करो ना, शराब की क्या जरूरत है। और गुरुजी आप कहते हैं कि सारे लोग को बिजनेस करना चाहिए, देने वाला बड़ा होता है, और एक तरफ आप ये भी बोलते हैं कि हर काम हर किसी के लिए नहीं होता है। 10वीं के बाद भी किसी को साइंस चाहिए, कोई कॉमर्स लेता है, कोई आर्ट्स लेता है, अपनी अपनी रुचि के अनुसार चला जाता है। और अगर मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं बिजनेस के लिए नहीं बना हूँ, मैं नौकरी करूँगा, तो फिर आप बोलते हैं कि देने वाला बड़ा होता है। तो गुरुजी ये बात थोड़ा अच्छा नहीं लगता सुनने में, क्योंकि मुझे उस चीज़ में नहीं रुचि है, तो मैं उसी चीज़ की ओर भागूंगा जहाँ मुझे रुचि है। और एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम सब किसी ना किसी के दास हैं ही। अगर सरकार है तो वो हम जनता की दास हुई, और कोई अगर बिजनेस कर रहा है तो वो अपने ग्राहक का दास हुआ। अगर देखा जाए तो सब किसी ना किसी रूप में दास हैं ही। और आप जब ये कहते हैं कि देने वाला बड़ा होता है, बात सही है आपकी, लेकिन एक रुचि भी होती है, तो इस पे थोड़ा सा सुन के अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि मैं अपने आप को नहीं समझता मैं बिजनेस कर पाऊंगा, मुझे लगता है मैं नौकरी में अच्छा कर पाऊंगा और उसी को आगे करूँगा। नौकरी में आप कितना भी अच्छा कर लो, सारी जिंदगी रहोगे तो नौकर ही। तो गुरुजी इसे तो इनडायरेक्टली सब किसी ना किसी के दास ही हैं एक तरह से देखा जाए तो। दास तो हैं। राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। भिखारी तो सब हैं पर राम के हैं। भिखारी बनो, बुराई नहीं है, पर राम के भिखारी तो हम ऑलरेडी हैं, तो बनो ना भिखारी, पर भगवान के बनो। आपका कहना ठीक है, नौकरी करना है, कितनी साल भर कर लो, 2 साल कर लो, 2 साल में नौकरी का अनुभव हासिल कर लो। अनुभव हासिल करने के बाद सारी जिंदगी क्यों किसी के नीचे रहना, अपना विवेक लगाओ। आपकी तरह सारे लोग सोच लें कि नौकरी करना है तो फिर टाटा बिरला भी किसी की नौकरी ही कर रहे होते। नहीं गुरुजी, ऐसे 100 लोग हुए, हो सकता है 60 बिजनेस की ओर जाए, 40 नौकरी की ओर जाए। फिर तो देखो, फिर तो लोग जाएंगे ही। हम पहले से अपने दिमाग को ये सेट कर लेंगे कि हमें नौकर बनना है, तो आप जब तक सोचेंगे नहीं तो मालिक कैसे बनेंगे। एक बात बताओ, पहले घर बनाने के पहले घर बनता है या घर की प्लानिंग होती है? पहले प्लानिंग होती है। प्लानिंग होती है, तो जैसे प्लानिंग होती है, यहाँ कमरा आएगा, यहाँ टॉयलेट आएगी, यहाँ किचन आएगी, यहाँ ये आएगा, वो आएगा, तो प्लानिंग पहले होती है, बाद में उसकी चिनाई, उसकी ढलाई, उसका काम होता। पहले क्या होती है? प्लानिंग। जैसी प्लानिंग होगी वैसे ही ना नक्शे पे काम होगा। बात सही है? तो आपने अपने दिमाग को एक प्लान तो बनाओ पहले। जब प्लान ही नहीं है आपके पास तो आप ठीक कह रहे हैं कि हम नौकरी ही करेंगे, क्योंकि आपके पास प्लान नहीं है। यदि आप अपने दिमाग में एक प्लान सेट कर लें अपने लिए कि नहीं जी हम 4 लोगों को नौकरी दे भी तो सकते हैं, और आपने कॉमर्स, आर्ट इत्यादि विषय का नाम लिया, ठीक है, क्या आर्ट लोगों के पास ऐसा नहीं है कि वो उससे रोजगार दे सकें? क्या कॉमर्स पढ़ने वाला क्या लोगों को आगे चल के उनकी ग्रोथ नहीं करा सकता? क्या सेल्फ डिपेंड नहीं हो सकता? हो सकता है। फिर क्या किसानी करने वाला किसान क्या 10 मजदूर परमानेंट नहीं रख सकता? यदि प्रॉपर प्लानिंग से काम करे तो उसके यहाँ 10-20 लोग रोज काम करने आएंगे। बस प्लानिंग चाहिए। तो बेटा आप एक प्लानिंग तैयार करो अपने लिए, है ना। आप यदि नौकरी में खुश हैं
तो नौकरी कर लीजिए, हम मना तो नहीं करेंगे, किसी का हाथ पकड़ने भी नहीं जाते, लेकिन हमारे को जो सही लगता है कि आप नौकर, चलो साल भर नौकरी करो, 2 साल करो, करना भी चाहिए, क्योंकि उससे हमें अनुभव होता है। नौकरी साल 2 साल तक सही है, 3 साल सही है, 4 साल सही है, सारी जिंदगी के लिए आप नौकर रहें किसी के। कोई बाप कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा हमेशा नौकर रहे, हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा भी मालिक बने। तो बस मैं आपकी भलाई चाहता हूँ कि आप मालिक बने, ना कि नौकर। उसके लिए आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, पहले से दिमाग में सेट करो। और गुरुजी जैसे बहुत औरतें सब जो वैश्यावृत्ति में होती हैं, अपना चरित्र पहले ही उसका खत्म हो गया रहता है, और मरने के बाद वो सब सारा कोई नर्क को ही प्राप्त होता है, उसमें से कोई स्वर्ग भी जाता है। कैसा, एक बार और बोलो उसको। जितनी कोई भी औरत सब जो वैश्यावृत्ति में रहती हैं, ठीक है, वो तो अपना चरित्र पहले ही खत्म कर चुके हैं। हाँ, तो उन सबको मरने के बाद सबको नर्क की प्राप्ति होती है, या उसमें से कोई स्वर्ग भी जाता है? और अगर स्वर्ग जाता है तो फिर क्या उसके मतलब उस जाने के पीछे क्या है? यदि कोई वैश्या है, सारी जिंदगी उसने वैश्यावृत्ति की, और यदि आखिरी में उसका चित्त शुद्ध हो गया और उसने भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। पिंगला नाम की वैश्या की कथा इसमें आती है कि उसने सारी जिंदगी वैश्यावृत्ति की, लेकिन आखिरी समय उसने अपने आप को आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम ये सूत्र दे दिया। उसने एक घंटा लटका रखा था बाहर और बड़ी सुंदर थी। उसने कहा जो ज़्यादा घंटा बजाएगा वो मेरा बड़ा कस्टमर होगा, बड़ा ग्राहक होगा। तो एक संत जी वहाँ से चले गए, दत्तात्रेय जी उनका नाम था। तो उन्होंने तो संत आदमी, लगा सवेरा हो गया, घंटा टन 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 इतने बजाए वो गिन नहीं पाई। वो बड़ी सज धज के खड़ी है कि आप कोई पुरुष आएगा, क्योंकि ज़्यादा घंटा बजाया मतलब ज़्यादा रुपया देगा। बेचारी सवेरे से शाम और शाम से रात और रात से फिर सुबह के 4 बजने के वाले थे, कोई नहीं आया। उसके अंदर गिलानी हुई कि जितना इंतजार मैंने एक पुरुष का किया, इतना इंतजार भगवान का करता तो नहीं अपार हो जाती। बस इतनी सी बात में उसको वैराग्य हो गया और उसने अपने आप को भगवत चरणों में समर्पित किया, और आज उसका वेद पुराणों में नाम है। देवघर से आया हूं मैं, थोड़ा सा प्रश्न मेरे तो हैं। जीवन में यदि कोई आत्मसमर्पण आखिरी समय भी कर ले, मरने के 4 मिनट पहले, कि हे प्रभु मैं आपकी हूँ, इतना भी कह ले और समर्पण भाव रख ले, तो भगवान उसका भी उद्धार कर देते हैं। इतने दयालु हैं भगवान। गुरुजी 2-3 प्रश्न है, अगर आज्ञा दे तो मैं हाँ हाँ कर लो, अच्छे सवाल हैं आपके। ये भगवान शिवलिंग की जो हम लोग पूजा करते हैं, शिव जी की लिंग की, इसके पीछे की क्या कहानी है? बेटा जो लिंग होता है, लिंग शरीर होता है, संपूर्ण शरीर। लिंग मतलब किसी एक शरीर के पार्ट को नहीं बोलते, लिंग शरीर होता। लिंग शरीर संस्कृत का शब्द है, ये पूरे शरीर को लिंग शरीर, हमारा शरीर जो है लिंग शरीर है ना। 3 लिंग होते हैं जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, स्त्रीलिंग, पुरलिंग और नपुंसक लिंग। अब बताइए इस लिंग में पूरा संपूर्ण शरीर आ गया कि नहीं? भाई हम लोग कहते हैं ये स्त्रीलिंग है, ये स्त्री है, ये पुरलिंग है, ये पुरुष है। तो पूरे शरीर को ना लिंग कहा जाता है, एक लिंग शरीर होता है, इसे लिंग शरीर कहते हैं। तो जो शिव जी का शिवलिंग है वो ना कि एक, जिसे आजकल लोग अवधारणा मानते हैं कि ये शिवलिंग है, मतलब एक शरीर के एक पार्ट से जोड़कर देखते हैं कि ये शरीर का एक हिस्सा है। ना जी, वो एक हिस्सा नहीं है, बल्कि भगवान शिव का संपूर्ण तलवे से लेकर मस्तक तक है वो शिवलिंग, पूरा स्वरूप है वो शिवलिंग। भगवान शिव का पूरा स्वरूप ही है वो, लेकिन ना जानकर लोग उसे केवल एक लिंग मतलब शरीर का एक हिस्सा मानते हैं, अज्ञानवश, सिर्फ अज्ञानवश। और गुरुजी जैसे किसी के अंदर भगवान को प्राप्त करने की बहुत इच्छा जागृत हो, और उसे मतलब इस संसार में मन ना लगता हो, और वो अपने माता पिता को अगर छोड़ देता है और भगवान की प्राप्ति के लिए कहीं चला जाता है, तो क्या ये धर्म कहता है? जैसे प्रेमानंद गुरु जी ने कहते कि 13 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था, भगवान की ऐसी लगन लगी थी उन्हें, और राधा माँ की कृपा से आज वो बहुत अच्छे जिंदगी जी भी रहे हैं। तो क्या आज के अगर किसी व्यक्ति को ऐसी मतलब इच्छा होती है, माँ बाप को अगर छोड़ के भगवान को प्राप्त करना चाहता है, ये धर्म कहता है? नहीं, हमारे यहाँ माँ बाप से आज्ञा ली जाती है। यदि आपको भगवत प्राप्ति के लिए जाना है तो आपको माता पिता से आज्ञा लेनी होती है। यदि आपका विवाह हो गया है तो फिर पत्नी से आज्ञा लेनी होती है। यदि पत्नी आज्ञा दे दे, यदि माँ
आद्य शंकराचार्य जी 13 वर्ष की उम्र, 13 नहीं और कम, 13 उन्होंने बोला था। नहीं नहीं, मैं आद्य शंकराचार्य जी की बात कर, एक आद्य शंकराचार्य जी थे, वो लगभग 9 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी माँ से कहा माँ मुझे सन्यास लेना, लगभग 9 वर्ष की आयु में आद्य शंकराचार्य जी। तो उन्होंने कहा माँ मुझे सन्यास लेना है, आज्ञा दो। माँ ने कहा मैं तुझे आज्ञा नहीं देती। तो एक दिन वो नदी में नहा रहे थे तो उनका पाँव मगर ने पकड़ लिया और माँ से चिल्लाए माँ माँ देखो मुझे मगर ने पकड़ लिया, यदि तू मुझे सन्यास की आज्ञा दे देगी ना तो ये मगर छोड़ देगा, नहीं देगी तो मार डालेगा मुझे। तब